हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का आज यानी कि मेरे भाई 18 मार्च को हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपसे पेपर नंबर 5 की एग्जामिनेशन हुई है उसमें जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका 100% आपको सही आंसर की बताऊंगा। ठीक है, आप यहां से मैच कर सकते हैं कि पेपर में आपका कितना आंसर ऑब्जेक्टिव का सही है। फिर बात करें, हमने जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए गेस प्रोवाइड किया था, आप लोगों के पेपर में हमारे गेस से कितने क्वेश्चंस टैली किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार फटाफट से, आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया सेशन को तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्त जो है आपके मैच कर सके कि उसका कितना सही है। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही है और पेपर आज आपका कैसा गया है। अब आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर ले यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, फिर हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे पहले यहां पर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था कि अकबर की राजपूत नीति की आलोचनात्मक वर्णन करें। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस मैंने गेस किया था या नहीं किया था। बिल्कुल 100% ये क्वेश्चंस मैंने आपको गेस करके बताया था। फिर बात करते हैं, देखिए, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं करा था। लेकिन आइए बात करते हैं, यहां पर देखो अगला क्वेश्चन, शेर शाह के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। इस पर एक कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया था और यह भी कहा था कि ये कॉन्फर्म क्वेश्चन है कि निश्चित पूछा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, औरंगजेब के दक्षिण नीति का वर्णन करें। यह भी आपको मैंने मोस्ट बीवीआई लगाया था और बताया था कि ये पूछेगा और देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। इसके बाद बात करते हैं, यहां से लो मुगल काल में शिल्प एवं उद्योग के विकास की समीक्षा करें। यह भी डायरेक्टली हमारे गेस से क्वेश्चंस आया हुआ है। आप बगल में देख पा रहे होंगे कि हर एक गेस क्वेश्चंस का यहां पर स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। और आगे बात करते हैं, तो यहां से ये क्वेश्चंस, मुगल काल के दौरान हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करें। यह भी क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। बाकी यहां पर देखिए, तो आगे मुगल काल, ये क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं करा था। फिर बात करते हैं, देखो यहां पर यह भी क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं करा था और यह भी क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं करा था। तो आपको कितने क्वेश्चंस बनाने थे? केवल 4 क्वेश्चंस। टैली कितने किए हमारे गेस से? तो मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बताया था, जिसमें से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, आपको क्लासेस कैसी लगी थी हमारी, कितना ज्यादा हेल्प किया एग्जाम में। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आप लोग मिलाते चलिए बारी बारी से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस, जिसने भी मेरा महामैराथन क्लास जो है ऑब्जेक्टिव का देखा रहा होगा, आप लोग 100% जो है ऑब्जेक्टिव हल किए होंगे, 10 में 10 करके आए होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? भाई 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? तो जीत हुई थी। चलो आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। देखो, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको महामैराथन क्लास में कराया था कि ज़कात जो है ये क्या है? तो ज़कात जो है एक प्रकार का टैक्स है। क्या है? एक प्रकार का कर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी देखो आपको महामैराथन क्लास से ही देखने को मिलेगा। जीटी रोड जो है, जीटी ग्रांड ट्रंक रोड जो है, किसने बनवाया? तो आप कहोगे सर शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली महामैराथन क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। जहांगीर का वास्तविक नाम? तो मेरे भाई सलीम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे देखो क्वेश्चन कहता है, ये भी डायरेक्टली, ये तो हमारे पहले क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने 2 अस्पा और सी अस्पा की प्रथा की शुरुआत करी थी? तो जहांगीर ने 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत करी थी। चलो आगे बात करते हैं, शेर शाह किस वंश से है? ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि सूर वंश से जो है शेर शाह संबंधित है। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन? तो देखो, औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है बहादुर शाह था, जिन्होंने 1707 ईस्वी में जो है सत्ता संभाली थी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। देखो, ये भी बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चंस पूछा था कि किस मुगल कालीन शासक के समय स्थापत्य कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो वह था भाई साहब आपका शाहजहां का शासनकाल। चलो आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि मुगल शासन काल में शहर का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो जो शहर का प्रधान होता था उसे
कोतवाल कहा जाता था। जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है, गांव का मुखिया, उसे मुकद्दम कहा जाता था। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो बेसिकली मैं आपके हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूं तो इसके लिए मैंने पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के लिए तो डिटेल काफी ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन मेरी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको 2023 के लिए जो वीडियोस प्रोवाइड किया है, वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने क्लासेस करवाए हैं उन सभी क्लास को देख लीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। और वैसे मैं आपको पेपर नंबर 6 का गेस जल्दी प्रोवाइड कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह की जितनी भी क्लासेस हैं आप उन तमाम क्लासेस को देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा तो आपके पेपर में निश्चित ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, बस हमारी क्लास देकर जाइए। और जिस तरीके से आज 100% क्वेश्चंस आप हल करके आए हैं मेरे भाई, इसकी पूरी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपका है तो आप 90% एबव मार्क जरूर गेन करोगे, इतना मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो एक बार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को हेल्प मिल जाए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।